साधु नित्यानंद जी के लिए हम ताली बजा के प्रभु के दास का स्वागत करें और विश्वास है प्रभु आज हमसे बात करेंगे। Praise the Lord. Such a wonderful testimony. Thank you to Sagar ji. एक बात याद रखें, कोई भी साक्षी अपनी साक्षी नहीं, सारी साक्षियां या टेस्टिमनीज ईश्वर की साक्षी। एक महंत, उसको जहर देके मारने की योजना हो रही है और एक नर्स इलाज करने आ रही है और कहती है आप मरोगे नहीं, और जिंदा खुदा है वो आपको मरने ही नहीं देगा। और वो महंत जी आज तक उस नर्स को खोज रहे हैं। मुझसे कहते हैं गुरुजी वो नर्स को खोजना है। मैंने कहा उस नर्स को खोजने की जरूरत नहीं है, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं यार धर्म बदल जाता है। मैं आपको बताऊं मेरा तो नहीं बदला, मेरे माता पिता बैठे हुए हैं सामने, हमारा नहीं बदला, क्योंकि प्रभु यीशु का उद्देश्य किसी का धर्म, किसी का पंथ बदलना नहीं है। उनका लक्ष्य है कि हमारे हृदयों का रूपांतरण हो जाए और हार्ट मस्ट चेंज। और उन्होंने कहा है ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वर्ण परिपूर्ति रेव में अवतार हो हेतु। ये मत सोचो कि मैं धर्म का खंडन मंडन करने आया हूं, तुम्हारी व्यवस्था का लोप करने आया हूं। मैं इसीलिए आया हूं कि तुम्हारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएं। ये साक्षियां बड़ी रियल साक्षी हैं सर। और एक चीज इन साक्षियों में मिलती है कि ईश्वर कार्यरत है। प्रभु कहते हैं मैं और मेरा पिता अभी भी काम कर रहे हैं। मी एंड माई फादर वी आर वर्किंग, स्टिल वर्किंग। कहां काम कर रहा है? सागर जी आपके जीवन में कार्य किया उसने, अद्भुत बड़ी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं उन्होंने शेयर नहीं की, लेकिन इन आने वाले 2 दिवसीय समागम में हम इसकी और चर्चा करेंगे। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। 3 बातें बड़ी गहराई से स्वीकार करने लायक है। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार करना है। एक तो पहली चीज प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इट इज नॉट दैट यू हैव चोजन मी बट आई हैव चोजन यू, अपॉइंटेड यू, नियुक्त किया है कि तुम संसार में जाओ, फलवंत हो और तुम्हारे फल स्थायी रहें। हेलो, ऐसा नहीं कि आज बस अभी के लिए, नो, ड्यूरेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी बना रहे, बरकरार रहे। और मैंने तुम्हें चुनाव किया है, तुम्हारा उसमें कोई काम नहीं। आई हैव चोजन यू। सर ये बात जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरा चुनाव ईश्वर ने किया है, खत्म कहानी। फिर सारी चीजें स्वीकार हैं, कष्ट, पीड़ा, परेशानी, व्याधियां, जो कुछ भी है नेगेटिव आप स्वीकार कर लोगे अगर इस बात में तटस्थ हो गए कि उसने मुझे बुलाया है। क्लियर। और दूसरी बात जो आपकी लाइफ के लिए प्रिडेस्टिन्ड है, प्रभु कहते हैं जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come unto me. जब तक अखिल ब्रह्मांड नायक न भेजे कोई जीसस के पास नहीं आ सकता। और तीसरी बात जो बिल्कुल अपने हाथ में गोदना की तरह गुदवा लेने लायक है, हेलो, कह रहा है जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। Until and unless given from above, no one can receive. And Christ is given unto you. प्रभु वो उपहार स्वरूप आपके जीवन में आए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। संत अगस्तिन एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, लॉर्ड thou hast made us for thyself and restless is our soul until it rest in thee.
प्रभु आपने हमें अपने लिए ही सृजा, बनाया और निर्मित किया है, और हमारी आत्मा तब तक तड़पती भटकती और व्याकुल रहती है जब तक कि वो आप में ही विश्राम ना कर ले। हेलो, बृहदारण्यक उपनिषद बहुत प्यारा उपनिषद है, और हम लोग उपनिषद की गहराई को समझते हैं। हम जब विवेचना करते हैं, साहब मैं नीचे आ रहा हूं, क्षमा करिएगा मुझे, कैन आई कम डाउन? थैंक यू। हम लोग जो विवेचना करते हैं साहब, देखिए सत्य जो है, आदम ने अपने आप को पत्तों से ढांक लिया। वो पत्तों से ढांकने का बड़ा गहरा अर्थ है कि मनुष्य जाति की बुद्धि समझ ढकी हुई है। हेलो, और उन पत्तों का हटना बड़ा जरूरी है साहब। अब देखिए, मैं कोई बात को संस्कृत में बोलूं तो आपको सनातनी टाइप का दिखूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये साहब, पंडित जी आए, ब्राह्मण दिखने लग गए, हम सनातनी दिखने लग गए। अब मैं इसको उर्दू में बोलूं, मौलिकुल मुल्क लसरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू शम्स तबरेज अगर खुदा तलबी खुशबू खां इलाहा इल्ला। अभी हमें तो लगेगा अरे मुसलमान बोल रहा है। इंग्लिश में बोलूं तो अंग्रेज क्रिश्चियन लग। ईश्वर इन बातों से बड़ा ऊंचा है, और ईश्वर किसी भाषा, किसी कर्मकांड में बंधा हुआ नहीं है। और जब तक हम इन सब चीजों से ऊपर उठ के नहीं देखेंगे, ईश्वर कभी समझ में नहीं आएगा। अभी हमारे वजीर आजम लोगों का एक मुहिम चल रहा, भगवा रंग, भगवा रंग। मुझे किसी ने कहा आप भगवा रंग पहन के यीशु का प्रचार क्यों कर? मैंने कहा आप ही लोग तो चाह रहे हो कि भगवा हो जाए, हम कर रहे हैं वही, तो आप बुरा क्यों मान रहे भाई? मैंने कहा मैं भी बीजेपी वाला हूं, मेरा पूरा घर बीजेपी वाला है, मैं भारतीय जीसस पार्टी का हूं, हम बीजेपी वाले हैं। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु, सच में मैं आपको बताऊं साहब, कभी कभी हम सोचते हैं, खैर बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्री और कात्यायनी का बड़ा अद्भुत आख्यान है। उसको जब आप पढ़ो तो आपको जो उपनिषदों की भाषा है बड़ी गहरी। पंडित जी और हम लोग बैठ के हम लोग जब विवेचना करते हैं साहब, तो कहीं भी यीशु हमको पराया नहीं दिखता। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह को अंग्रेज लोग नहीं लाए थे। यीशु मसीह को 52 AD में, मैं अपने माता पिता जी को चेन्नई ले जाने वाला हूं दिखाने के लिए। अभी आजकल मेरे से जिद करते हैं, बेटा अपने सत्संग में हमको भी ले चलो। कैसा लगता, आनंद आता है। बोलते हैं बेटा आनंद आता है। ऐसा आनंद हमको कहीं नहीं आता। ये वही लोग हैं जो मेरे पीछे मेरे प्राण लेने के पीछे पड़े। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने ऑनर्स किया है अपना। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पिताजी मेरे बहुत अच्छे योगी हैं, ऐसे नहीं बैठे। अच्छा, मेरी इच्छा थी कि ये पूरा चर्च भरा होता तो मेरी ये साक्षी सुनता। पिताजी मेरे बहुत अच्छे योगी और चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर रहे शहडोल में, मध्य प्रदेश में। तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से कहा मुझे गुरु चाहिए। तो पिताजी ने कहा मैं तेरा गुरु। मैंने कहा आप मेरे गुरु नहीं हो सकते, आप सिगरेट, मेरे पिताजी बहुत सिगरेट पिया करते थे, वो सामने बैठे हुए, मैं ये बात बड़ी प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं, वो सिगरेट खूब पीते थे और माता जी से कभी कभी बड़ा लड़ाई झगड़ा करें। तो मैं कहता आप गुरु नहीं हो सकते, हम लोग गुरु परंपरा के लोग हैं। और मेरे पिताजी क्रिया योग वाले हैं। हमारे यहाँ अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आज ये बाबा रामदेव लोग ये कर रहे हैं ना, प्राणायाम अनुलोम विलोम। हम बहुत बचपन से इन चीजों को सीखे अपने पिताजी से, बहुत छोटे छोटे से। पिताजी हमारे बोलते थे अनुलोम विलोम क्या करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो। और 8-8 घंटे हमारे पिताजी जब संडे की छुट्टी होती थी और अपना बैठ के क्रिया योग करते थे। तो बड़ा मेरी चेष्टा जिज्ञासा जगी कि पापा मुझे भी गुरु चाहिए। हमारे यहाँ अवतार बाबा की एक बड़ी फोटो लगी हुई मंदिर में, हम भी बड़े जिज्ञासु थे, गुरु चाहिए गुरु चाहिए। तो गुरु ना मिले हमको। अच्छा, मेरे घर में बहुत सारे बाबा लोग आए। पिताजी का परिचय ऐसा था कि धार्मिक व्यक्ति, तो सब जहां जहां अमरकंटक
का रास्ता शेड्यूल से होते हुए जाता है, तो जितने बाबा साधु हैं हमारे घर में ठहरे वो गंजेड़ी नशेड़ी सबड़े, सीरियसली। तो एक बार क्या हुआ, सत्य घटना, मैं सबसे छोटा हूं अपने घर में, तो सब बहन सब अपने स्कूल में थे और मैं छोटा अपने घर में, और उस समय मैं 5वीं कक्षा में था। तो एक बाबा आए, चिल्लाए अलख निरंजन। तो मैं बाहर निकला और मम्मी पापा ने मुझे आदेश दे रखा था कि बेटा कभी भी कोई मांगने आए खाली नहीं जाना चाहिए। हम लोग को मार मार के सिखाया गया कि कोई खाली नहीं जाना। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो बाबा आए, साहब उनका मध्य प्रदेश बड़ा सा एकदम, और बड़ा कंठी लगाया अलख निरंजन। तो मैं बाहर निकला तो पापा जी लोगों ने हमारे यहाँ जब गाड़ी खड़ी होती थी घर की, वहां ड्रम में चावल रखे हुए थे। तो मैंने चावल निकाला एक लोटा और देने गया उनको, तो मैं डर गया। मैंने कहा, तो बोले नहीं चाहिए चावल। तो मैंने कहा फिर आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने दीवार से मिट्टी निकाली और उसको ऐसे किया और वो मोती बना दिए। अरे मैं कहा, अरे और ये तो बड़ा अच्छा चमत्कार है, और दिखाओ। तो उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे को कोई बड़ा, मतलब मैं और देखना चाह रहा हूं। इतने में आदमी शांत हो जाता। उन्होंने उसको ऐसे किया और अंगूठी बना दिया। मैंने कहा, अरे वाह बहुत सुंदर, कुछ और दिखा। बच्चा दे 50 रुपए। मैंने कहा, बाबा आपने मिट्टी से मोती बनाया, मोती से अंगूठी बनाया, तो अब बना लो 50 रुपया। तो साहब वो भागा। मम्मी जब स्कूल से आई तो मैंने कहा, मम्मी एक बाबा आया था, ऐसा ऐसा ड्रामा किया। और मम्मी गिर गिर हंसे, बोले तू भी बहुत बदमाशी करता है। तो साहब एक इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि वास्तव में प्रभु कहाँ है? इन नौटंकियों में, इन भभूतियों में ईश्वर नहीं है। ये मुझे विश्वास होता था कि ईश्वर कुछ और कहानी है। तो पिताजी से मैंने बहुत जिद की कि पापा मुझे गुरु चाहिए। तो पापा ने कहा, मैं तेरे को तंत्र साधना सिखाऊंगा, तू अपना खुद का गुरु बन जाएगा, यू विल बिकम योर ओन मास्टर। मैंने कहा ये अच्छा। पिताजी को मेरी जिज्ञासा समझ में आई कि अच्छा, श्री माली जी की पुस्तक आती थी हमारे घर में, सबसे पहले मैं उसको उठा के ले जाऊं। और पिताजी घर में पूछे, कहां गई वो पुस्तक, कहां गई पुस्तक? वो तांत्रिक की पुस्तक थी, वो एक तांत्रिक थे, प्रसिद्ध तांत्रिक। मेरी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सब लोग जानते हैं श्री माली जी को। और मैं उसे कटिंग निकाल मंत्र सीखूं। तो साहब पिताजी ने मुझे तंत्र साधना सिखानी चालू करी, और तंत्र साधना में सीख रहा था। 7 दिन मैंने बड़ी जबरदस्त तपस्या की, अपना एक पैर ऐसे रखूं और 4-4 घंटे खड़ा सा। अब मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूं, मैं 9 घंटे खड़ा हो जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा, खड़ा मैं ऐसे। और साहब मैंने तपस्या की, 8-8 घंटे बैठ। अब क्या हुआ, 8 घंटे 10 घंटे तपस्या चल रही है, अनुष्ठान कर रहा हूं, सप्तसती साधना। पिताजी ने कहा, अगर तू ये साधना सिद्ध कर लिया तो तू खुद का गुरु बन जाएगा। मैंने कहा ये ठीक है। तो साहब हम वो साधना कर रहे, रात के 8वें दिन की बात है, रात्रि में मेरे कमरे में मुझे लगा कोई है। ये सुनिएगा बात को, आपके यहाँ बड़ा सा पंखा लगा है, 2 पंख। मैं साहब इतनी कंट्रियों में गया हूं, पूरा भारत घूम लिया, आज तक इतने बड़े बड़े पंखे नहीं देखा। पहला विषय तो ये है, ये मतलब जान लो कि बड़ा चमत्कार है। मैं बता रहा हूं, इतना बड़ा पंखा मैंने आज तक नहीं देखा। आपने देखा? कहीं नहीं देखा होगा आपने। मैं साउथ कोरिया में रहा हूं, साइप्रस में रहा हूं, यूरोप में रहा हूं, मस्कट, ओमान, अबू धाबी, जिद्दा, बहरेन, दुबई सब घुमाया, इतना बड़ा पंखा नहीं देखा। कौन बनाया है? हालेलुया। विशिष्टता, यूनिकनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट बाय द वे। तो मैं साधना कर रहा साहब, एज रियल एज इट इज, जैसे ये कक्ष रियल है, आप रियल हो। देखिए अवस्थाएं होती हैं, एक तो आपकी जागृत अवस्था है, फिर बिस्तर में जाओगे तो स्वप्नावस्था, और गहरे में जाओगे तो उसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था, और गहरे जाएंगे तो तुरिया अवस्था हो। अवस्थाएं होती। मैं जागृत अवस्था में था, एकदम रियल। तो मैं क्या देखता हूं, एक औरत मेरे पैर के पास आके बैठ गई। तो मैंने जैसे कपड़ा हटाया, मैं देखा कि उसका पूरा शरीर नीचे एकदम श्रृंगार किया हुआ, नई नवेली दुल्हन जैसा, और मुंह उसका सुअर का मुंह। और उसको देख के मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद मेरी माँ बैठी, मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मैं को वही दिखे, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बहुत मुश्किल से ठीक हुआ था मैं, मेरी माता जी इसकी साक्षी।
लेकिन मैं उसके बाद जब ठीक हुआ, कटनी के एक डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट लगा, मैं जब ठीक ठाक हुआ तो मुझे एक चीज एहसास हुई कि मेरे पिता जो मुझे सिखा रहे थे उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। तंत्र साधना के 3 खंड होते हैं साहब, मारणम, सम्मोहनम, उच्चाटनम। मारना, सम्मोहित करना और पागल कर देना, उसका मूल ही रीजन ये। इसीलिए बाइबल में कहा कि इनको पत्थरों से फेंक फेंक मार डालो। और बाइबल में यूहन्ना अध्याय 10 के 10वें श्लोक में कहता है चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। यही तंत्र साधना के 3 खंड है, मारणम, सम्मोहनम, उच्चाटनम। ये बड़ी गहरा विषय है। हालेलुया। साहब मैं ठीक ठाक हुआ जो भी, लेकिन गुरु जिज्ञासा जग एकदम प्रचंड थी। गुरु चाहिए मुझे। हमारे यहाँ कहते हैं गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। मतलब वही GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्चार्जर। GOD का पूरा फुल फॉर्म है, जो जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, डिस्चार्ज करता है। उसको संस्कृत में कहा है ब्रह्म विष्णु महेश। मैंने कहा ये कहा है? ब्रह्मानंदम परम सुगदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वाधि साक्षी भूतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम। वो कहाँ है? जाका गुरु है आंध्रा, चेला खरा निरंद्र, अंधे अंधा थेलिया, दोनों कूप पड़ंत में। कहा प्रभु तो ये तो मतलब नालायक लोग भी भरे पड़े हैं, ना गुरु भया ना शिष्य भया, लालच खेले डांव, दोनों जाके डूब मरे चढ़ पाथर की नाव। कहाँ है गुरु? मतलब अशुद्ध भी है तो वो शुद्ध कहाँ है? तो जिज्ञासा बड़ी। साहब मैं अच्छे नंबर से पास हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, मेरिट लिस्ट आई मेरी 12वीं में, मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र शहडोल में मैं एडमिशन हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में प्रवेश हुआ। पहले दिन मैं कॉलेज में गया, साहब डर गया। मेरे कॉलेज का पहला लड़का जो मुझे मिला सीनियर, उसके यहाँ पे माउजर लगी हुई थी और कुत्ते की मोटी मोटी चेन जैसे, वो जाट गुजर के लड़के, वो सोने सोने की चैन पहन के आए। 6 दिन कॉलेज लगे, 6 दिन में अलग अलग गाड़ियां। साहब मेरे को ड्रग्स, नशा, बदमाशियों की चरम सी। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर चीज का हब है, हब। तो मेरे को लगा मैं भाग जाऊं। माता जी को फोन लगा, मैं नहीं पढ़ रहा यहाँ। माता जी ने कहा तेरे को बड़े इच्छा सपने के साथ भेजें। खैर जाने लगे साहब। मेरे को सीनियर लोग मिले, सीनियर्स ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले बैठ, बिल्ली जैसा घूमता है, तेरे को शेर बनाएंगे, अमृत रस पिलाएंगे। अब साहब मैं पहली बार अमृत रस पिया, शराब। वो जाट गुजर बड़े बड़े बोले तेरे को जो करना हो कर, हम तेरे साथ। और गजब साहब, मेरी फिर बदमाशी चालू हुई कॉलेज में 2 साल। उस समय अजीत जोगी आपके स्पोक्समैन थे कांग्रेस के। इन 99 की बात बता रहा हूं साहब मैं। और अजीत जोगी से भी मेरी मुलाकात, मैं NSUI ज्वाइन कर लिया, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। और चरम सीमा की बदमाशी 2 साल में साहब मैं इतना दुष्ट हो गया कि मैं क्या बताऊं। ये मेरे माँ बाप को पता नहीं ये बात। पैसे भेज रही मम्मी मेरे को, कहाँ, मनी ऑर्डर। उस समय मनी ऑर्डर चलता था। अब ये आपके ये पे वगैरह, जी पे, फोन पे वगैरह नहीं थे, फोन ही नहीं था। हम लोग वो डायल घुमाते थे, 1 रुपए डालते थे। माता जी मनी ऑर्डर, अब यहाँ शराब पी रहे। मेरे कॉलेज में जैम सेशन प्रोग्राम था, अमिताभ बच्चन आए थे, हेमा मालिनी आई थी, और शक्ति कपूर, और जस्सी जिसने गाना गाया दिल लहगी कुड़ी गुजरात दी। प्रोग्राम चल रहा और हम लोग सब नशे में डूबे नाच रहे। अच्छा, एक बड़ा धार्मिक लड़का, देखिए दुष्टता में कहां पहुंच गया। और पूरा मेरा एक गैंग, वो गैंग का मैं लीडर, हम नाच रहे। और मैं दूर से देख रहा हूं कुछ लोग बैठे हुए और वो गिटार बजा रहे हैं। हमारे कॉलेज के बड़े कैंपस में ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड, उसमें बैठे हुए वो गिटार बजा रहे हैं। अच्छा आप मानोगे नहीं, मैं हेमा मालिनी को बड़े ध्यान से देख रहा था। हेमा मालिनी, तो मैं कहा यार ये तो उसमें शोले फिल्म में बहुत, भाग सन्नो भाग, हमारे सामने आज नाच रही है भरतनाट्यम। अमिताभ बच्चन खड़े हुए, तो बड़ा एक रोमांच चल रहा था और हम अपने ग्रुप के साथ किनारे डांस कर रहे। दूर वो कुछ गिटार बजाने वाले ग्रुप हमको, वो मैं उनको देख रहा, धीरे 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 वो मेरे पास आ गए और मेरे से बोलते हैं ये गैंग आपकी? मैंने कहा हाँ। तो बोले आप हमारे यहाँ आइए, प्रार्थना होती। मैंने कहा हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, ये प्रार्थना क्या होती होगी? तो उन्होंने मेरा एड्रेस ले लिया और 2 सप्ताह बाद वो उनका लीडर वो आया जो मेरे से इंट्रोड्यूस्ड, मुखातिब हुआ। उसने कहा आइए चलते हैं, आज हमारे यहाँ प्रार्थना, संडे का दिन। और एग्जैक्ट 8:30 बजे वो मेरे घर में घंटी बजाए। मैं बाहर निकला,
उन्होंने कहा चलिए, वो हमारे कॉलेज के सीनियर, मैं चल दिया उनके साथ। साहब जैसे हम गए, वो एड्रेस जिसने मेरी जिंदगी बदली, मैं उसको कभी नहीं भूलता। 16 नंबर 4th फ्लोर SFS फ्लैट, मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा के सामने। और जैसे मैं अंदर गया पास्टर जी, वहां करीब 250 लोग बैठे हुए, और पहला गाना जो मेरे कान में सुनाई दिया, सीक के फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। पहले परमेश्वर के राज, उस समय तो नहीं समझ में आया, बाद में समझ में, वो गा के आ रहे थे, वो गिटार बजा के गाना। मेरे को लगा कि ये क्या कर रहे हैं। हम पीछे बैठ गए। पीछे बैठे साहब, वो पुस्तक थी, कुछ समझ में नहीं आया, वो सब इंग्लिश में था, क्या क्या कुछ थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खत्म हुआ तो लोग, कोई चाय ला रहा, कोई कॉफी, कोई स्नैक्स, कोई समोसा। अच्छा, और एक ऐसी प्यार और मोहब्बत और शांति की तरंग वहां दौड़ रही। मैं बड़ा सेंसिटिव हूं बचपन से, तो मुझे लगा कि ये लोग कितने सुंदर, कितने अद्भुत हैं, काश कि ये मुझे पहले मिल गए होते तो मैं इतना बर्बाद नहीं होता। उनको देख के मुझे मेरी जिंदगी याद आ रही कि मैं कहां हूं। और जैसे मैं सोच रहा हूं, एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले आप पहली बार आए? मैंने कहा, बोले आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सब यही पुस्तक है। उन्होंने मुझे ये पुस्तक दी, बोले ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। मैंने ले लिया। मुझे लगा अरे, अब पढ़ने का मैं बड़ा शौकीन। साहब एक बात बता दें, वो 2 साल जो बदमाशियां की वो तो अलग थी, लेकिन मेरे माता पिता यहाँ साक्षी हैं, हमने आज तक कोई खेल नहीं खेला, केवल पुस्तक पढ़ते थे। पढ़ने के मामले में हमारे को कभी डांट नहीं। ज्यादा पढ़ाई के कारण मेरे पिता ने मुझे मारा। ज्यादा पढ़ाई करने के कारण मार पड़ती। तो जब मुझे पुस्तक मिली, बड़ा आनंदित हुआ। मेरी इसको पढ़ेंगे। घर गए साहब, जैसे मैं घर पहुंचा, उस शाम को मैंने शराब नहीं पी, बैठा हुआ, तो मुझे लगा इसको पढ़ना चाहिए। कितने अच्छे लोग थे, कुछ था वहां पर, क्या था, बड़ा आनंद आया देखते। तो जैसे मैंने इस पुस्तक को पलटाया साहब, एकदम जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में स्क्रॉल हुआ करता था, जो वो खोल के फरमान पढ़ते थे, ऐसे फरमान जैसी चादर मेरे सामने आई। मैं डर गया, ये पुस्तक छूट गई मेरे हाथ से। मैंने कहा क्या चीज है ये? तो मैंने फिर से पुस्तक उठाई, वो फिर से जैसे मैंने खोला, वो चादर आई। 3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। मुझे डर लगा। मैंने कहा लगता है जादू टोना की पुस्तक उठा लाया हूं मैं। अब लगे फेंको, छत से फेंक दो। मैं ऊपर मंजिल में रहता था, लगे फेंक दो। लेकिन हम लोग, हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी में, हम लोग द्विवेदी ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ हमारे माँ बाप, हम लोग कागज, जो आप टिश्यू पेपर, हम लोग आज भी मेरे अंदर एक चूंकि सिखाया गया है, जो टिश्यू पेपर को भी हम नहीं फेंकेंगे, कागज को भी भगवान मानते हैं हमारे यहाँ। तो मुझे लगा कि मैं इसको नहीं फेंकूं। अब फंस गया मैं, फेंकते भी ना बने, छूछूंदर जैसे कि वो सांप ली लिया, उसको खा भी नहीं सक रहा, वो फेंक भी ना पड़ा, असमंजस। अब साहब मैं पूरी रात ना सो पाऊं। अंदर एक ज्वलंत इच्छा उठ रही, नित्यानंद ये तेरे लिए, पढ़ इसको। अब साहब मैं कपे जाऊं, रात भर ना नींद आए, पढ़ूं तो वो चादर आ रही सामने। एक विचित्र सा अनुभव साहब। पूरी रात नहीं सोया। सुबह मैं इसको उठाया, पॉलीथीन में भरा इसको, मैं पॉलीथीन में भरा, और जब मैं रास्ते में ले जा रहा था ऐसे करके, तो लोग मुझे देखे कि ले क्या जा रहा है ये, डर के मुझमें, और लेके गया। मैं घंटी दबाया उस बटन को जहां पे मैं लिया था इस पुस्तक को। वो व्यक्ति बाहर निकले जिन्होंने पुस्तक दी थी, वो मेरे को देखे, ठंडी का टाइम, पसीना पसीना। बोले क्या हो गया? मैंने कहा क्या है इसके अंदर? वो देखे बट तो समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुआ। उन्हें अंदर आई, अंदर बैठे, चाय वाय पिलाए, बात मेरी डाइवर्ट किए। फिर मैंने पूछा क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसके अंदर प्रभु है। मैंने कहा कैसा प्रभु है? तो उन्होंने कहा अरे बहुत समय पहले शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के परमात्मा के 3 सच्चे भगत थे, राजा ने उनको आग में डाल दिया, और 30 चौथा व्यक्ति आके उनको बचा लिया। तुमको मालूम है चौथा व्यक्ति कौन है? मैंने कहा नहीं, दूसरी बार आपसे मिल रहा हूं, पहली बार इतनी लंबी कहानी सुन रहा हूं, आप बताइए। बोले नहीं नहीं नहीं, गैस करो कौन है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा ये प्रभु यीशु मसीह है। तो मैंने, साहब सुनिए, मैं कॉलेज कर रहा हूं लेकिन मुझे ज्ञान नहीं इन चीजों का बिल्कुल भी। मैंने कहा ये कब पैदा हो गए? और मेरा शब्द ये था, चूंकि मैं 2 साल में बड़ा बिगड़ैल हो गया था, तो मैंने कहा ये कौन से खेत की मूली कब पैदा हो गए? तो बड़े गंभीरता और धीरज के साथ उन्होंने कहा ये इस घटना के बाद पैदा हुए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने एक शब्द कहा, बोले ये सच्चा गुरु है। माता जी
उन्होंने कहा ये सच। जैसे उन्होंने कहा, एक सेकंड के लिए छिक से मेरे को कोई बचपन में ले गया और मैं अपने पिताजी के सामने खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। टक से वापस। अरे मेरे को लगा मैं पागल हो गया हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पूरी रात नहीं सोया और ये कौन ले गया एक सेकंड में वापस। मेरे को समझ में आया। मैंने कहा सर मुझे बताइए इनके बारे में, इनका कोई कनेक्शन है मेरे बचपन का। उन्होंने, साहब आप मानोगे नहीं, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, 8 घंटे साहब मैं उनके सामने बैठा रहा, 8 घंटे। और वो आदमी मुझे 8 घंटे तक यीशु मसीह के बारे में बताया। और एक एक बात, एक एक घटना, एक एक आख्यान, एक एक कथा जो वो सुना रहे थे, वो मेरे बचपन की तलाश थी, बचपन की मेरे प्रश्न थे। साहब मैं उन व्यक्ति से रोज मिलने लगा। अच्छा सुनिए, मैं इसको पढ़ ना पाऊं, ये अभी भी वही कहानी खुल नहीं रही। 1 महीने में उस आदमी से मिला। अच्छा, हम लोगों के यहाँ कथा, हम लोग कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। आपको पता है भारत का मस्तिष्क पढ़ने वाला नहीं है, भारत का मस्तिष्क सुनने वाला है। इसीलिए हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा, भागवत कथा सुनते हैं हम लोग, पढ़ते नहीं है। बाहर का यूरोपियन माइंड, अमेरिकन माइंड और इंग्लैंड का जो माइंड है, वो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, वो सुनने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सुनने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ कथा, तो जब वो मुझे सुनाता था तो मुझे बाइबल की कहानियां याद हो गई। पढ़ नहीं पा रहा हूं, सुन रहा हूं। मैं उस आदमी से कहता था, पास्टर साहब थे वो, मैंने कहा पास्टर जी मुझे ना कहानी सुनाइए आज, मैं आपके घर के बर्तन धो दूंगा, कुर्सी साफ कर, पोछा लगा दूं। क्योंकि एक एक बात मेरी आत्मा को ऐसा लग रहा, भूखी प्यासी, मेरी भूख जैसे मैं लिटरल खाना खा रहा हूं, सदियों से भूखा हूं साहब। अब मेरे को 1 महीना होगा, 1 महीने में मेरी जिंदगी यू टर्न ले ली, एकदम जैसे यू टर्न लेता है आदमी। कल हम लोग यू टर्न ले रहे थे, यू टर्न। और जो बातें मैं कह रहा हूं साहब, अब ये मैं तो लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं है आपके धर्म अर्म से, कोई लेना देना नहीं। मेरी जिंदगी बदली और वो आचार्य बैठे, उनकी जिंदगी बदली। और एक बात याद रखिए, हमको कोई गोली मार दे, हम बताएंगे जरूर, याद रखिए। आइए, छोटा मंच है, मुझे बड़े मंच मिलते हैं जहां लाख लोग होते हैं, मैं बताने से नहीं चूकता। आप जितना मेरा यूट्यूब में प्रोग्राम देखे होंगे, क्योंकि ये सत्य सारी मानव जाति को मिलना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हाले। आपका हालेलुया कमजोर है, जोर से बोल। देखिए मेरे माता पिता भी यही बड़ा सताए हैं मेरे को, ऐसे चुप्पे चाप बैठे हैं जो। हाँ, और आप सुनिए, मैं आपको बताऊं, अब वो पास्टर साहब मेरे से बोले कि आप आओ, पवित्र आत्मा के बारे में कोई बताएगा। एक पास्टर साहब साउथ कोरिया से आ रहे हैं। मैंने कहा इंग्लिश में पवित्र आत्मा को क्या बोलते हैं? होली स्पिरिट। मैंने कहा होली स्पिरिट। हमारी बहन लोग नेल पॉलिश हटाती हैं स्पिरिट लगा के। मैंने कहा ये लिटरल में यही सोचा, ये होली स्पिरिट है, कुछ तो हटाएगा। अब साहब मैं पीछे बैठा, आलोक जी मैं पीछे बैठा एकदम, और वो आए स्टेज में, उन्होंने कहा आई विल प्रे एंड होली स्पिरिट विल टच यू। मैं पीछे बैठा अपनी बाइबल को, हाँ तब तक मैं जान गया था कि ये बाइबल है, लेकिन खोल नहीं सा रहे हैं साहब, खोल रहे हैं चादर आ रही है, लेकिन मैं इसको पकड़ के बैठा ऐसे कि ये कब दिखेगी, इसके अंदर है क्या, दिखता ही तो नहीं है, कब दिखेगा ये। हम पीछे बैठे साहब, और जीवन एक ऐसी रूप ले चुका, कॉलेज में जा नहीं रहा, 3rd ईयर में कॉलेज जाना ही बंद, मुझे नहीं जाना। जीवन ऐसा लगे इसको पकड़े रहो, छोड़ना ही नहीं। पंडित जी कह रहे थे अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, इसको पढ़ो। ये प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती, मैं उनको नाम ले लेके बुलाता हूं, और उनको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। बोली प्रभु यीशु महाराज की। मैं साहब पीछे बैठ पकड़ के, उन्होंने प्रार्थना की प्रवचन के बाद। मैं आपको बता रहा हूं सर, इसकी वायर किसी चीज से कनेक्ट होगी, उसको क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रिक सॉकेट। आप उसमें उंगली डालो कैसा लगेगा, एक बार डाल के देखो, समझ में आ जाएगा। हेलो, सीरियसली मेरे को लगे मेरी उंगली सर किसी ने उस सॉकेट,
मेरे को लगे ये क्या हो गया, ये मैं उसको फेंक रहा हूं, वो फिर वापस लिटरल मेरे पास आ रहा है, मैं उसको फेंक रहा हूं फिर, और साहब उसने मुझे ऐसा पकड़ा और मेरी जीभ ऐसे टर्न होने लग गई, मैं ये क्या, और मैं कुछ और बोल रहा हूं, और मैं तो कोई मेरे को रॉकेट जैसे आग लगा दे, उड़ गया मैं एकदम, और मैं जमीन में, इतना ही याद है मैं जमीन में गिर पड़ा, और क्या बोल रहा हूं, प्रभु मैं आपको बचपन से खोज रहा था, आज मिल गए हो, अब छोड़ना नहीं कभी, यही मैं बोल रहा हूं। और आधे घंटे से ज्यादा हो गए, मैं डला जमीन में ऐसे ऐसे हो रहा हूं, वो लोग मेरे को पकड़ रहे, शांत कर रहे, मैं काहे को शांत हूं, और कौन सी भाषा बोल रहा हूं पता ही नहीं मुझे। साहब जब वो मंजर समाप्त हुआ, मैं उठ के खड़ा हुआ, ऐसे लगे 100 लोग मेरी बॉडी के अंदर घुसे हुए, बताओ करना क्या है, उड़ना कहाँ है, कौन सी एवरेस्ट में घुसना है, बता, ऐसा शरीर, और किसी चीज का डर नहीं लग, साक्षात यीशु मसीह दिख गए मेरे को। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। अब कोई बोले ये धर्म परिवर्तन, अब कोई बोले कि ये यीशु मसीह के लोग पैसा दे, साक्षात्कार हो गया साहब, 3.5 हाथ की मेरी काया उसका दर्शन कर रही। नित्यानंद अपनी सांसें अपना जीवन दे दे, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, और आज 24 साल हो गए मेरे को, ये मेरा 25वां लग गया, प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा। घर आया साहब, मैं कूद रहा हूं खुशी के मारे, मैं प्रभु को देख डाला, ईश्वर को देख डाला। मैं घर आया, पिताजी से बोला यीशु मसीह प्रभु है। मेरे पिता ने फुटबॉल का मैच खेला मेरे साथ, देव पिटा ईसाई बन गया, ईसाई बन गया, गाय खाया होगा, धर्म भ्रष्ट कर दिया, ब्राह्मण का लड़का। अरे मेरी इतनी पिटाई हुई साहब, मेरे को लगे मेरे को ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो गंदा था, एक अच्छा जीवन आ गया, दुष्ट हो जाता, क्या बन रहा था, और मैं ये मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे पापों का प्रायश्चित करके मैंने प्रभु की दीक्षा ले ली, नया जीवन हो गया। और सुनिए साहब, वो 1 महीने तक जो नहीं दिख रहा था, उस आत्मा के संस्पर्श के बाद पूरा क्रिस्टल क्लियर और बहुत ज्यादा क्लियर दिखने लग गया। हालेलुया। फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे को वो 1 महीने तक क्या चीज थी जो इसको देख नहीं पा। प्रभु ने कहा, बेटा तेरे पिता ने तेरे को तंत्र साधना जो सिखा रहे थे ना, वो जो पिशाचिनी प्रकट हुई थी ना, वो तेरे को कभी नहीं छोड़ी, वो आत्मा के प्रकाश से भागे। प्रभु का वचन कहता है कुरिन्थियों अध्याय 4:4 में, इस संसार के अधिपति ने इस संसार के लोगों की आंखें अंधी कर दी हैं कि वो जीवन का प्रकाश जो इस पुस्तक में उसको न देख सके। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। ये इंसान के बस में नहीं है कि वो प्रभु यीशु को जान जाए। प्रियो, मैं आज आपको अपनी साक्षी प्रमाण के साथ दे रहा हूं, मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा, मेरे घर से जाना बंद, जा नहीं सकता। कौन है तेरे पीछे, कौन तेरे को दिमाग तेरा, वो एक शब्द यूज करते हैं, ब्रेन वॉश। मैंने कहा मेरे को यीशु मसीह दिखे साक्षात। साहब मेरे मित्र से मैं मिला जो बचपन में हम लोग बातचीत करते थे, मोंटी। मैंने कहा मोंटी मेरे को प्रभु मिल गए। बोले कौन सी प्रभु मिल गए बड़े भैया आपको? अरे मैंने कहा उनका नाम यीशु मसीह। बोले भाग जाए यहां से, आना नहीं मेरे घर में। मैंने कहा ये कैसा भाई? अच्छा आप गोबर पूजो साहब, गोबर, आप गोबर की पूजा करो, आप केकड़ा पूजो, केकड़ा, मेंढक पूजो, कोई नहीं बोलेगा आपको। आप यीशु मसीह का नाम लेके दिखा दो, कूटे कूटे जाओगे आप, बल भरा कूटे जाओगे। मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह का नाम लेके दिखा दो आप। मैं तो एक चीज के लिए हैरान था, मेरा दोस्त इतना अच्छा, हम लोग कहीं भूत पूज रहे, कहीं ये कर रहे, नहीं, मैं जहां बोला हाँ यीशु। बाद में उसको भी दर्शन हुआ, साक्षात उसको भी दिखाई दिए, जो मेरे बाहर रात में आया, दरवाजा पीट रहा। बोले एक तो बाबा खड़े हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनके हाथ में छेद है। अरे मैं कहा बाबा नहीं है, यीशु मसीह है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। 1 साल में अपने घर से, मेरे पिता ने इस पुस्तक को फेंक दिया था, ये चिथड़े चिथड़े हो गई। आज भी इसको लेके घूमता हूं साक्षी देने के लिए। मेरे पिताजी यहां बैठे हुए हैं। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। ये लिख के रख लीजिए। मैं आपसे ये क्लियर बोलना चाहता हूं,
हम लोग भाग नहीं सकते। और एक चीज जो बिल्कुल क्लियर, आपने ये जो इसका जो मूल वाक्य लिखा हुआ है इस समागम का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का 12वां 13वां 14वां मैं पढ़ रहा था, पश्याहम तूर्णामागच्छामि। संस्कृत में ये होगा कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। आपने देखा था वो हाका माओरी कौम का डांस है न्यूजीलैंड का, वो उनकी एमपी कर रही थी ना, हाना, वो करती हाका डांस कर रही। ये हाका डांस वो बड़ा रौद्र रूप वाला, ये प्रभु का जो ये रस है इसमें ना, ये भी बड़ा रौद्र रस है इसमें। हमारे यहाँ 9 रस हैं, 11 भेद हैं उसके, और बाइबल की कुछ बातों को जब आप रस के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। अच्छा, हम लोग वैदिक लोग हैं, और जब हम वैदिक परंपरा से आए हैं तो कुछ चीजों को हमको ज्यादा गहराई से समझ में आता है। वो हम लोग साहब अभी कल ही विवेचना कर रहे थे, मानिएगा इस बात को बड़ी हैरानी लगेगी आपको, जब वो भविष्य पुराण पढ़ रहे हैं और भविष्य पुराण में जब वो कलगी अवतार का हमको बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है, एक वही है, ये वही है जो आने वाला था। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि अब्राहम उत्पत्ति अध्याय 12 में उसके दूसरे उस पहले श्लोक में वो प्रस्थान करते हैं अब्राहम, और अपने साथ में उनकी पत्नी सारा और उनका भतीजा लूत 3 चल पड़े। प्रभु ने कहा निकल जा, परम पिता परमेश्वर ने कहा, आदेश किया, निकल जा अपने घर को छोड़ के, मैं तेरे को वो दिखाऊंगा कनान का भूमि। चल दिए साहब। जब उसको आप बड़े ध्यान से देखोगे, पूरी रामायण है वो, राम सीता लक्ष्मण, वो किसी ने उसको क्या इंटरप्रिटेशन करके भारत में लेके आ गया है, बड़ा हैरानी लगती है। मैं सुलेमान की एक कथा पढ़ रहा था, उसमें उस महिला का आख्यान, 2 महिलाएं हैं, वैश्या हैं, वो आख्यान हमारे यहां भी है। वो राजा सुलेमान, उसको विक्रमादित्य से जोड़ दिया उन्होंने। ये गाथा कहीं ना कहीं से हमारे पास भी आई हुई है। जब आप उसका चित्रण देखोगे, लूत को पकड़ लिया, लूत को पकड़ लिया, अब्राहम लड़ रहे, लक्ष्मणों के ऊपर पास लग गई, लेके आ रहा है, बड़ा जोड़ है उसका। और कहीं ना कहीं भारत में भी सत्य कहीं ना किसी रूप में आया है, और कई जगहों पर उसका गहरा चित्रण अब इन दिनों में हम चर्चा करेंगे। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावनात्मा की हाली। जेरेमाया चैप्टर 9 वर्स 23-24 में एक बड़ा सुंदर आख्यान है। प्रभु कहते हैं, बुद्धिमान अपने बुद्धि का घमंड, बलवान अपने बल का घमंड, धनवान अपने धन का घमंड। किसी को यदि किसी बात पर घमंड करना है तो वह इस बात पर करे कि वह मुझे ईश्वर को, क्योंकि मैं प्रभु इस धरती पर दया, न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और मैं प्रभु इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। हेलो हेलो, 3 पावर हैं इस ब्रह्मांड में साहब, वो आपके पास तीनों में से कोई भी चीज आ जाए, आप रूलिंग करने लग जाओगे। एक है बुद्धि, बन जाइए IAS IPS, बनने के लिए पागल हैं लोग, पूरी चल ही रहा। बलवान हो जाइए। मैं अक्सर बोलता हूं, हमारे भारत देश में कोई आदमी स्वस्थ रहने के लिए जिम नहीं जाता, सुंदर दिखने के लिए जिम जाते हैं। भारत का कॉन्सेप्ट अलग है। तो तीसरा है धनवान। इफ यू हैव रिचनेस यू कैन रूल। आपके पास धन है, आप बलवान हो जाओगे, आप सब कुछ कंट्रोल करने। 3 चीजें आपको पावर देती, बुद्धि, बल और धन। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इन चीजों के ऊपर भी एक चीज है, मुझ ईश्वर को जानना। हालेलुया। मैं बृहदारण्यक उपनिषद का आख्यान बता रहा था। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्री और कात्यायनी का आख्यान है। मैत्री और कात्यायनी को छोड़कर ऋषि याज्ञवल्क्य संन्यास्त होने के लिए जाते हैं। जब वो संन्यास्त होने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है मेरी पत्नी 2 हैं। हेलो, प्राचीन समय में कई पत्नियां होती थी। हेलो, याद रखिएगा, आज का जो युग है ना, बहुत सीधे साधे लोग हो। प्राचीन युग को आप देखोगे ना, प्राचीन युग के करप्शन ज्यादा थे। मैं कभी खजुराहो देखता हूं तो मैं कहता हूं ये सब तो आज बेचारे बहुत छोटे छोटे। खजुराहो का मंदिर जब मैं देखता हूं तो मैं लोगों के पाप को नगण्य मानता हूं उनके आगे। हालेलुया। बाय द वे, तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं।
तो याज्ञवल्क्य जब सब छोड़ छाड़ के जाने लग गए तो उनको चिंता लगी, मैं जा रहा हूं, मेरी पत्नियां भूखी रहेंगी, प्यासी रहेंगी, कुछ इनकी जिंदगी जो रोजी रोटी के लिए कुछ कर जाऊं। तो उन्होंने संपत्ति बांटनी प्रारंभ की। जब वो बांटने लग गए तो उनके मन में देने का पूरा ख्याल किया, आधा आधा दे। तो उनकी पत्नी मैत्रेयी कहती मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो याज्ञवल्क्य बोलते फिर तेरे को क्या चाहिए? तो उस मैत्रेयी ने कहा मुझे तो वो चाहिए जिसके लिए आप ये सब छोड़ छाड़ के जा रहे हो। वो कौन सी चीज है? तो उन्होंने गीत गाया, असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे मेरे नाथ, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर। ये गाना गाया मैत्रेयी ने, और वो मैत्रेयी की प्रार्थना प्रत्येक मनुष्य की प्रार्थना बन गई। सारे ऋषि और मुनियों की प्रार्थना है वो। हालेलुया, हालेलुया। औरत से कोई नहीं भाग सकता। अच्छा, मेरी मम्मी मुझे कभी कभी, मैं नाराज कर देता हूं माँ को। माँ शब्द जानते हैं आप? इस सृष्टि का सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा शब्द। हालेलुया। प्रभु कहते हो सकता है जन्माने वाली माँ भूल जाए मैं तुझे। आपको मालूम है, आप लोग सोचोगे प्रभु माँ को नगण्य कर रहा है, टेक्निकली देखोगे तो प्रभु कह रहे हैं माँ मेरे से टक्कर लेने लायक जी। किसी की तुलना आप किसी से कर लो मतलब वो टक्कर का आदमी है। हेलो। तो जो 5 मिनट में सुन लेती है, हम मम्मी को नाराज कर देते हैं कई बार, 5 मिनट में मेरी माँ मान जाती। मैंने माँ के साथ बड़ा एक फ्रेंडशिप है मेरी, हम दोनों बैठ के खूब बात करते हैं। मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरी माँ मेरा ज्यादा ख्याल रखती है। हालेलुया। साइकोलॉजी वो मैं ही समझता हूं। माँ 5 मिनट में मान लेगी, वो 5 मिनट में जो सुन लेती है वो माँ है। याद रखिएगा, 5 मिनट से उसका 6वां मिनट नहीं होगा, आप गौर करिएगा उस बात, मान जाएगी, तैयार हो जाए, चलो ठीक। और जो 10 मिनट में सुन ले वो बहन है। 10 मिनट लगेगा साहब वो सुन लेगी। और जो 15 मिनट में सुन ले वो बेटी है। 15 मिनट के बाद वो बेटी, चलो ठीक। लेकिन जो बार 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 बोलने पे न सुने वो कौन है? पत्नी। कोई बोला? मैं नहीं जानता। वो पत्नी नहीं है, बहरी है, बहरी। और सुनो, जो पत्नी बोला अपने घर में निपटते रहना, मैं नहीं जानता। एक आदमी धोखे से बोल दिया, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है, हमारे वजीर आजम की भी स्लिप होती है, स्लिप हो जाती। अब एक आदमी, उसकी पत्नी बोली ए जी सुनते हो मेरा आधा सिर दर्द कर रहा है, तो वो धोखे से मुंह से निकल गया जितना है उतना ही ना दर्द करेगा। उसके बाद उसका पूरा सिर दर्द कर रहा, पूरा शरीर ही दर्द कर। साहब हम एक घर में गए उद्घाटन, वो बर्थडे साहब, बर्थडे बड़ा रिच परिवार, दिल्ली में हम गए और वो उन्होंने हमको कहा गुरुजी मेरी पत्नी का बर्थडे, आपको आना है केक सेरेमनी। मैंने कहा मैं निश्चित आऊं। मैं साहब जैसे गया केक उड़ते उड़ते आया, केक गिरा। मैं कहा ये क्या हो गया, क्यों फेंक दिया? औरत गुस्सा कर रही, मेरे पति को देखिए कितने मूर्ख। मैंने कहा हुआ क्या भाई, तो केक फेंकने की जरूरत क्या? बोली देखिए ना गुरु। मैंने, पति बोलता है बाबा जी गलती। मैंने कहा क्या गलती कर दी? औरत ने तुम्हारा केक फेंक दी। बोले गुरुजी मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, केक वाले ने समस्या लिख दिया उसमें। मजाक नहीं, ये कई बातें बड़ी। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। कितनी औरतें बैठी, हाथ उठाइए। औरतें, विमेंस 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 विमेंस, हाथ उठ, पूरा हाथ उठाइए। आधी औरत तो नहीं हो सकती आप। वेरी गुड। अच्छा हाथ नीचे। पुरुष कितने बैठे? ये आपसे सीख लिए तुरंत, देखिए पूरा हाथ उठा रहे हैं। दूसरों के अनुभव से सीख लेने वाला ज्ञानी। अच्छा, औरतें जब रोती हैं माता जी, औरतें जब रोती हैं तो अपने मुंह पर हाथ रखती हैं, गौर करिएगा। और आदमी जब रोता है तो अपनी आंख पे हाथ रख, क्योंकि ये कुदरत बताती है औरतों के ज्यादातर गुनाह उनकी जुबान से होते हैं और आदमी के ज्यादातर गुनाह उनकी निगाहों से होते हैं। याद रखिए। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, इतनी महिलाएं आती हैं, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारा हाथ देख दो, बाबा हमारा माथा देख दो। एक औरत पहुंची बाबा जी के पास, बोले बाबा जी मेरा पति घर आते ही कूटता है मेरे को। एंट्री किया, कुटाई चालू, आते ही मारने लगता है। बाबा जी किसी चुड़ैल ने उसको पकड़ा हुआ है। बाबा ने कहा मेरे पास इलाज है, वशीकरण की ताबीज देता हूं तेरे को,
बिल्कुल तेरा पति ठीक हो जाए। हाँ बाबा जी, देखिए ताबीज दे दिए, बोले इसको मुंह में रख लेना जैसे तेरा पति आता, पूरा दिमाग उसका बदल जाएगा। पति आया, उसने तुरंत मुंह में रख लिया, बोले 2 घंटे तक रखे रहना। अब वो साहब उसका पति का दिमाग बदल गया, वो न मारे उसको। वो औरत बड़ी हैरान की, यार ये क्या चीज है। 1 महीने तक बिल्कुल माहौल शांत, पति मार ही नहीं रहा। वो औरत पहुंची, बाबा ताबीज बड़ी चमत्कारी है, मेरा पति तो बिल्कुल शांत हो। बाबा ने कहा बेटा ताबीज में कुछ नहीं, तेरी जुबान 2 घंटे जो बंद रहती है ना, ये तो जो जीभा है, जीभा। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। पुरुषों के लिए एक ही सलाह, आंख पे कंट्रोल। मनुष्य आदमी की आंख और जीवा, महिला की जीवा। बोले प्रभु यीशु महाराज की। एक राजा के दरबार में, हम समाप्त करेंगे, हमारे पास 10 मिनट और है। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। माता जी, मम्मी, पिताजी, एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, मात्र शक्ल देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। अच्छा, राजा उसकी काबिलियत से प्रसन्न हुए। राजा ने उसको अपने अस्तबल का मैनेजर बना दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बेशकीमती घोड़े के बारे में पूछा, बता ये मेरा अनमोल घोड़ा जो है ये कैसा है। तो उस नौकर ने कहा, महाराज आपका ये जो घोड़ा है ना, नस्ल वाला नहीं है। राजा बड़े हैरान, क्या बात कर रहा है, ये तो बड़ा स्पेशल घोड़ा है और नस्ल वाला कैसे। राजा ने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया, मामला उसको पूछा, क्या बात है। बोले हाँ महाराज ये बात बिल्कुल सच है, ये इसकी पैदाइश में इसकी मां मर गई थी तो ये गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। राजा बड़े हैरान। राजा ने उससे पूछा, तेरे को कैसे पता चला कि ये नस्ल वाला नहीं है। बोले महाराज जब ये घास खाता है तो गाय की तरह घास खाता है, सिर नीचे करके। नस्ल वाला घोड़ा जो है घास को मुंह में लेके सिर ऊंचा करके खाता है। मैं इसकी हरकत से जान गया कि नस्ल वाला घोड़ा नहीं। राजा उसकी काबिलियत से बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसके घर में अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, भेड़, बकरी, बकरा और इनाम भिजवा दिया और उसको रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उसे रानी के बारे में सलाह मांगी, बता मेरी रानी कैसी। उसने कहा रानी खानदानी नहीं है। ये सुन के राजा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या बात कर रहा। अपनी सासू मां के पास भागा, उसने मामला बताया। सासू मां ने कहा ये बात सच है, हमारी बेटी पैदा हुई, पैदा होते ही आपके पिता ने हमारी बेटी से आपका लिए रिश्ता मांग लिया था, लेकिन 6 माह बाद हमारी बेटी मर गई, लिहाजा आपके रजवाड़े से संबंध रखने के लिए हमने एक बेटी गोद ले ली। गोद ली हुई बेटी ही तेरी रानी है। राजा बड़ा हैरान। राजा नौकर को बुलाया, बोले बता तेरे को कैसे पता चला कि रानी खानदानी नहीं। बोले महाराज रानी साहिबा का जो सलूक है, जो रवैया है नौकरों के साथ, छोटों के साथ, वो गंवारों से भी गया बीता है। एक खानदानी आदमी का कोई बोल चाल का, व्यवहार का तरीका होता है, वो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। मैं उनकी हरकतों से जान गया कि खानदानी नहीं। राजा बड़ा प्रसन्न उसकी उस काबिलियत से। राजा ने अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, भेड़, बकरी, बहुत सब अनाज उसके घर में बतौर इनाम भिजवाया और उसको अपने महल में तैनात कर दिया। और कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बारे में पूछा, बता मैं कैसा हूं। उसने कहा जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने जान की सलामती का हुक्म दिया। उसने कहा ना तो आप राजा हो, ना आपका चाल चलन राजाओं वाला है, आप किसी चरवाहे के लड़के हो। राजा ने तलवार खींच ली, गर्दन काट दूंगा तेरी, क्या बात कर रहा। राजा भागा अपनी मां के पास, मामला उसको बताया। मां ने कहा यह बात सच है, राज सिंहासन पर बैठने के लिए कोई हमारा पुत्र नहीं था, अतएव राज सिंहासन को, राजपाट को चलाने के लिए हमने तेरे को एक चरवाहे से गोद लिया था। राजा हैरान, नौकर को बुलाया, बोला बता तेरे को कैसे पता चला कि मैं राजा का बेटा नहीं, चरवाहे का बेटा हूं। बोले महाराज जब राजा लोग इनाम देते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन जब आप इनाम देते हो भेड़, बकरी, अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, भात, ये रवैया या तरीका या सुलूक ये किसी राजा का नहीं है, चरवाहे के बच्चे का ही हो सकता है। मैं आपके चरित्र से एक बात याद रखिए, इंसान के पास कितनी दौलत, शोहरत, नाम, ख्याति कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसकी असलियत की पहचान उसके व्यवहार, आचरण, गुण और संस्कार से होती है। 4 चीजें उसकी पहचान। बोली प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हाले हाले हाले।
आप ना बोल पाओगे। मैं चुनौती के साथ बोल, एक बार ट्राई करती हैं, ठीक है? ट्राई करें। हम लोग ना यहाँ जो हमारी प्राण वायु है, जो वायु है हमारी ना, उसको हम लोग कुंभक करते हैं। अब समाप्त करेंगे, हमारे पास 5 मिनट और है। एक बार ट्राई कर लेते, कल हम फिर मिलेंगे, बड़ी उसके साथ मिलेंगे साहब। कल बहुत सारी बातें कहनी है, मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। अभी तो हम लोग अपने टॉपिक पे नहीं आए हैं, कुछ थोड़ा देखिए। एक बात साहब याद रखिए, आप हमको सुनने आए हो, और मैं एक बात बता दूं कि आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर धीरज है, सुनने के भाव है। भारत में अभी बड़ी संभावनाएं हैं, और मैं एक बात बता दूं फिर से, भारत का दर्शन साहब बहुत ऊंचा है, और इस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह उतरना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और मेरे पिताजी आ रहे थे, हम लोग, मेरे पिताजी बार बार बोले बेटा चाय पीना है, बेटा चाय पीना है। अब मैं कहाँ रोकूं गाड़ी, हम लोग कार से आ रहे थे। तो मैं पराग जी से बोला, पराग जी मैं थक गया हूं, अब आप ड्राइव करो। पराग जी बोले हाँ गुरुजी आप इधर आओ, मैं चलाता हूं। साहब जहां गाड़ी रोके, एक आदमी भागता है, मेरे पैर छुआ, अभी अभी माठा, अभी नया नया माठा निकला, माठा पी लो आप। मैंने कहा यार ये कौन माठा पिलाने लग गए? हाँ बाबा जी चलो, बाबा जी चलो। हम साहब ऐसा आतिथ्य सत्कार ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और मूलतः ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। मैं सच कह रहा हूं आपको, ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। भारत में बहुत संभावना है। मैं ट्रेन में जाता हूं साहब, मुझे बहुत, एक तो औरत बोलती है आप बाबा रामदेव जैसे। मैंने कहा बाबा रामदेव की एक आंख टेढ़ी, मेरी दोनों ठीक ठाक है, मम्मी काहे परेशान कर रही मेरे पीछे पड़। मैं ट्रेन में होता हूं सर, आपको मैं बता दूं कि मेरा तो, मैं बिल्कुल बहाना करके सो जाता हूं, नहीं तो मेरे को हाथ देख दो, पांव देख दो, क्या ना देख दो उनका। सर पीछे पड़ते हैं वो, मेरे पास भीड़, मेरे पास 75,000 लोग हैं मेरे फोन के अंदर, आप मानोगे नहीं। 75,000 पीपल इन माय फोन, और 4 फोन है मेरे, और 3 फोन घर में रखे, ये इसको लेके आया हूं। और जनता खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, प्यासे हैं। इस देश में बड़ी संभावना है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। और मैं आज एक बात बता दूं, भारत देश बहुत सुंदर है। मैं कई बार इसका कटाक्ष भी करता हूं, लेकिन ये देश बहुत प्यारा है, ये देश। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। तो एक बार एक जयकारा जोर से लगाइएगा, तो मेरे को खुशी लगेगी कि आप जीवित तो हो। हेलो हेलो, ठीक है, लगाएंगे लगाएंगे जोर से। रेडी? मैं साहब ट्रेन में था, एक औरत बोलती हाथ देख दो, हाथ देख दो। मैंने कहा क्या परेशानी है तेरे को? बोली सुनी एमएलए की वाइफ बैठी सामने, मैं फर्स्ट क्लास एसी में था, हम 2 ही लोग थे, ऊपर की खाली थी 2 सीट। वो मेरे को देख, मैंने कहा क्या चाहिए अम्मा जी आपको, परेशान कर रही है वो मुझे। बोलती बाबा जी आपको देख के लगता है कि आप कोई दिव्य पुरुष हो, कुछ मेरे को बताओगे। तो मैंने कहा पूछो। बोले मेरे घर में एक बाबा आए थे, मेरे सिर में मेरा माथा देख के बोले तेरे ऊपर 9 ग्रह लगा है। तो बोले बाबा जी उस दिन से मुझे लगता है कि मुझे 9 ग्रह लगे। हेलो, स्पीच पावर बड़ा पावरफुल होता है। मैंने कहा ठीक है मैडम 9 ग्रह लगे। मैंने कहा बाबा ने कुछ निवारण बताया है? बोले हाँ निवारण बताया, बोले 21 लाख का हवन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा तब तो बाबा जरूर शांत हो जाएंगे। बोले आप कुछ उपाय? मैंने कहा मेरे पास है, मैं प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर एक ग्रह और लग जाए। तो बोले आप मेरे जले पे नमक छिड़का कर। मैंने कहा नहीं, मैं सच में प्रार्थना करूंगा तेरे ऊपर एक ग्रह और लग जाए, रावण की मुंडी टाइप बराबर 10 वंडर इन द मून नाल अंज एट आर पत 10। भाई नहीं अच्छा लगता ना, 9 पूरा थोड़ी, 10 पूर्णांक 10। बोले आप मजाक? मैंने कहा नहीं, मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा माता जी आपके ऊपर अनुग्रह लग जाए। क्या लग जाए? इससे बड़ा कोई ग्रह। मैं हमेशा इस श्लोक को बोलता हूं, 9 ग्रह दुनिया के, मेरा तो बस अनुग्रह। बोलिए बोलिए 9 ग्रह दुनिया के, मेरा तो बस अनुग्रह। यूयम अनुग्रहात् परित्राणाम प्राप्ता, अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा। हालेलुया। जयकारा लगाएंगे एक बार और, ठीक है? मेरे साथ लगाइएगा, ओके?
1 2 3। ये टोटल उधारी वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, उधार से जिंदगी नहीं चलेगी। जीसस ने चेलों से कहा दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, तो चेलों ने कहा फलाना ढिमाका, ये वो, यिर्मयाह, संत यूहन्ना, कुछ कुछ यशायाह। दुनिया कुछ भी बोलेगी, ईसाई लोग धर्म बदल देते हैं और ये है रिलीजन है CNI मेथोडिस्ट और ये और वो फलाना पेंटिकॉस्टल। मैं अभी भी हैरान हूं, ये संता क्लॉज कौन है? मैं अभी भी जानना चाह रहा हूं। वो संत निकोलस की कहानी, ये सेंटा क्लॉज पेप्सी कोका कोला वाला का बनाया हुआ है। 1914 में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए संत निकोलस को मोटा सा बना दिया उन्होंने, लाफिंग बुद्धा टाइप का, थोड़ा उसकी प्रोडक्शन को बड़ा करने के लिए। कोई लेना देना नहीं है सेंटा क्लॉज का और जीसस का। और अभी दुनिया भर के RSS, बजरंग दल और इन लोगों ने पुतला जलाया। अरे मैं कहा बेचारों रे, ना तो तुमको पता ना इनको पता, देने वाले को भी नहीं पता, लेने वाले को भी नहीं पता। हो क्या रहा? एक नेपाली ने कहा साहब जी मोटर खराब हो गया है, फेंक दूं? मोटर खराब हो गया, क्या करना है? तो साहब उसके बोले यार ये सुबह सुबह मोटर को खराब होना था, ये क्या हो गया, कैसे हो गई? तो बोले साहब जी फेंक दूं उसको? बोले फेंकेगा क्यों, मैं सुधरवाता हूं, अभी उसको अभी दिखवाता हूं उसको। क्यों फेंकेगा तू? उसके घर का मालिक साहब के घर का कुक बोल रहा है मोटर खराब हो गया है, फेंक दूं? बोले नहीं, फेंकना क्यों है, हम सुधरवाते हैं उसको। बोले साहब जी तो एक काम करता है, मैं मोटर की जगह आलू डाल देगा गोभी के साथ। साहब ने कहा चप्पल कहां, मैं इसको बताऊं, पागल बना रहा है सुबह से। हेलो, ये पागलपन चल रहा है। वो कह कुछ रहा है, वो सुन कुछ रहा है। वो संता क्लॉज संता क्लॉज संता क्लॉज संता क्लॉज संता क्लॉज, वो संता क्लॉज का वो पुतला जला रहे हैं। साहब पता ही नहीं कर रहे हो यार। मैं हैरान हो रहा हूं, यीशु मसीह समझ में नहीं आ रहा, लोगों को देने वालों की गलती है साहब। आज हम लोग, मैं जब यीशु मसीह को जाना, मुझे लगा इसको कैसे दूं। मेरे पिताजी के पास पहुंचा, ये मेरे पिताजी माताजी पागल हो रहे हैं, हमारा लड़का ईसाई बन गया, गाय खाएगा। उनको लगा, मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही थी, ये शायद भूल गए होंगे, यहीं बैठे हैं। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता साहब, कोई बात होगी मैं उनसे शेयर करता हूं। और वो बैठे हुए सामने, वो मेरे पिताजी अकाउंटेंट ऑफिसर थे और माँ मेरी 38 साल प्रिंसिपल रही गवर्नमेंट स्कूल में। इन दोनों की पेंशन ही 1 लाख रुपए बनती, जो आज अच्छे लोगों की पेंशन होती ना, सैलरी, उनकी पेंशन बनती। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उनको प्रमाणिक रूप से मेरे साथ रहते हैं, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं आज सत्य के बारे में। मेरे पिताजी कई चीजें पढ़ते हैं और हम उस बात पे डिबेट होती है हमारी। मेरे पिताजी ने मेरे से कहा अगर तेरे को ईश्वर के पीछे ही जाना है तो भोगवादियों के साथ मत चल। मैंने कहा अरे मेरे पिता, माइकल दारू पी के दंगा करता है, फिल्म में आई अमर, अकबर, एंथोनी, क्रिश्चियन, उसमें ईसाई लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। मैं हैरान होता हूं। एक क्रूस लगाया गुंडा। हेलो, एक गुंडे का चरित्र क्या है? माइकल डिकोस्टा, पीटर परेरा, अरे ऐसा है ही नहीं, लेकिन कैसा प्रेजेंट कर दिया। ये शैतान की बहुत बड़ी मुहिम है। यीशु मसीह अध्यात्म का शिखर है। आप और मैं जिसके पीछे जाते हैं वो क्रूस पर बलिदान हुआ, महाबली राजा है वो, लेकिन हमको उसको देना नहीं आता। मैं बड़ा हैरान हूं, ये आया कहां से, ये कितनी भ्रांतियां मची हुई हैं। आपने देखा वो अमर अकबरी एंथोनी का वो कैरेक्टर दारू पी के ऐसे ऐसे कर रहा है, और वो क्या क्रिश्चियन का एक चित्र दे रहा है वो। और जिस यीशु मसीह को हमने जब पाया, हमें लगा इस देश की आंखें खोलना आवश्यक है। नित्यानंद, हमारी तरह साधु सुंदर सिंह ने भी उसको जब पाया तो उनके लिए चुनौती थी। मेरे लिए भी, मेरा नागपुर में कार्यक्रम था, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मैंने साक्षात यीशु मसीह का दर्शन किया है और मेरी हृदय की इच्छा है कि पूरा ब्रह्मांड उसको मेरे मुख से सुने कि वो जीवन की रोटी है। उसको देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे साहब।
याद रख लीजिएगा, मैं इस मंच से और लाखों के मंच से ये बात बोलूंगा कि यीशु मसीह ही मुक्ति का दरवाजा है। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। आज मेरी माताओं, बहनों, प्रियों, भाइयों, सब इस विषय को खोलना और भारत में भारत के लोगों को देना उनके तरीके से बहुत जरूरी है। हम इस विषय पे भी रविवार को चर्चा करेंगे। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। जोर से जयकारा लगाएंगे। मैं अभी आपका वो उधारी वाला मुझे पसंद नहीं आया। जयकारा, जयकारा। पंडित जी आइए, पराग जी आप भी आइए, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे प्लीज। तिवारी जी, पराग जी आप भी आइए प्लीज, विल प्रे फॉर देम। दोनों हाथ ऊंचा करेंगे, एक जयकारा लगाएंगे अपने मध्य प्रदेश के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने भारत देश के लिए। हल्ले! अरे मेरे को तो बोलने दो यार, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना, ठीक है? हाँ जी, जयकारा लगाएंगे। ओके, ये मजाक नहीं, ये जयकारा बड़ा ब्रह्मांड को, ये महामंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र ब्रह्मांड में नहीं है। कलगी अवतार इसी जय घोष के साथ प्रवेश करेंगे। उनका जो आखिरी आपने पढ़ा हुआ है, जब इसका जो मूल श्लोक लिखा है बैनर में, वो अध्याय 22 का जो 12वां श्लोक है, वो ये जय घोष है। वो देखो, पश्याहम तूर्णाम आगच्छामि, मैं देखो शीघ्र आ रहा हूं। ये साधारण आपने नहीं लिखा, ये ईश्वर की तरफ से आपको मिला हुआ ये श्लोक मेरा सबसे प्रिय श्लोक है। ये जोर से मेरे बात बोलना आप। देखो, हाले यहां है, लुइया यहां चला गया। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। एक साथ लगाएंगे जयकारा। देखिए, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, मैं लिखित में दे रहा हूं, आप में पसीना आ गया होगा, लिख के ले लीजिए मेरे साथ। ये पूरी इंद्रियों को, पूरे नाड़ी संस्थान को खोलने वाला मंत्र है। मैंने भूत भागते देखे मेरे घर में। मेरे माता पिताजी, हम लोग बैठे, एक लड़की आई, उसके माँ बाप उसको लेके आए, बढ़िया अच्छा हमसे बात कर रही। जहां मैंने हालेलुया बोला, वो प्रकट हो गई। वो माता जी बैठी हुई प्रकट। उस समय हमारे यहाँ के जज भी मेरे से मिलने आए थे। जज साहब ने तमाशा तांडव देखा, यीशु के भक्त हो गए। बोले, एक शब्द से, एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार था के मुनि जन पंडिता, वेद न पावे पार। हालेलुया, ऐसा है यीशु मसीह। बोले प्रभु यीशु महाराज की। एक बार और जयकारा। देखिए, 2 दिवसीय समागम है। मैं चाहता हूं पूरी कुर्सियां भरे रहें और वो ऊपर जो बालकनी है वो भी भर जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। एक बार जयकारा, दोनों हाथ ऊंचा करके। हल्ला! जोर से ताली बजाएंगे यीशु जी के लिए। हम एक आखिरी गीत गाएंगे, आप लोग खड़े रहिएगा। और ये गीत बड़ा प्यारा है, अभी मैंने कई जगहों पे गा दिया है, लॉन्च नहीं हुआ है। इसकी शूटिंग हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में जाके की है। ये लॉन्च होगा, उससे पहले 1-2 बार मैं इस छत्तीसगढ़ में ही गाया हूँ, हमारे आदरणीय आलोक जी के चर्च में। हम लोग मिल के गाएंगे, बड़ा प्यारा भजन है और ताल देने की जरूरत नहीं है, आप लोग गाइएगा मेरे साथ। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार।
एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार। एक बार हाजिरी लग जाए। ऊपर ताली बजाएं, ऊपर ताली। 4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र में बंद पड़ा था। रोती मरियम और मार्था, मातम बहुत बड़ा था। एक शब्द जो कहा यीशु ने हो, एक शब्द जो लाजर उठ के खड़ा था। मौत भी सजदा करती है। आहा, एक साथ, मौत भी सजदा, मौत भी सजदा, आहा, मौत भी सजदा। सच्ची सरकार में बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार। एक बार हाजिरी लग जाए। ऊपर ताली। नैया डगमग डोल रही थी जब आया तूफान। नैया डगमग डोल रही थी जब आया तूफान। डगमग डोल रही थी जब आया तूफान। लग रे लब की बिजली चमकी, चेले थे हैरान। क्या बात। डाटा लग रो कोई यीशु ने हो, शांत हो गया सब ऊफों। आंधी तूफान भी बात मानते, आंधी तूफान भी, आंधी तूफान भी, ये आंधी तूफान भी, क्या बात। आंधी तूफान भी उनकी एक फटकार में बिगड़ी सारी बन जाए यीशु के दरबार में। बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी उनकी एक दरबार में। एक बार हाजिरी लग जाए। सुनिए, एक अबला को मारते लाए धर्म के ठेकेदार। एक अबला को मारते लाए, दोष लगाते उस पर बोले मौत की है हकदार। एक अबला को मारते लाए धर्म के ठेकेदार। दोष लगाते उस पर बोले मौत की है हकदार। दोष लगाते उस पर बोले यीशु बोले वही सजा दे हो, जो नहीं है गुनहगार। पापी भी जीवन पाए, पापी भी जीवन पाए, ए उसके निर्मल प्यार में बिगड़ी सारी बन जाए यीशु के दरबार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक दरबार में। एक बार हाजिरी लग जाए।
बहुत दिनों से एक बंदे को पकड़ा था शैतान, घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान। घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान। एक पल की भेंट में मिल गया है, एक पल की भेंट में मिल गया उसको जीवन दान। 2 3 4 बंधन सारे टूटे जाए, बंधन सारे टूट जाए, बंधन सारे टूटे जाए, बंधन सारे टूट एक साथ बंधन सारे, बंधन सारे, जाए, बंधन सारे, ये बंधन सारे, जाए, ये बंधन सारे, जाए, ये बंधन सारे, जाए, उनकी एक फटकार में बिगड़ी सारी बन जाए। यीशु के दरबार में एक बार हाजिरी, यीशु के दरबार में बिगड़ी सारी बन जाए। उनकी एक बार हाजिरी लग जाए, यीशु के दरबार में बिगड़ी सारी बन जाए। उनकी एक बार हाजिरी लग जाए, एक बार हाजिरी, 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 एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में। दोनों हाथ ऊंचा करके एक बार हाजिरी लग दरबार में बिगड़ी सारी बन जाए। उनकी एक आखिरी बार, एक बार हाजिरी लग जाए। बोले प्रभु यीशु महाराज की, हम पिता की और आत्मा की जय जय जय। थैंक यू सो मच। हम कल फिर से इसी जगह पे मिलेंगे बड़े आनंद के साथ। ये समय बहुत थोड़ा है अजीजों, देखते देखते चला जाएगा। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारा परिभात। और जो आपने पाया है, जो आप पर नाजिल हुआ है, बहुत सुंदर है। उसको मैं तो आपको क्या बताऊं सर, हम तो पागल हो गए। और आप मुफ्त में पा लिए हो। ऋषि मुनि योगी तपस्वी हंस परमहंस, चाहे जो चीजें आप देखते हो देखें न देख सके, जो आप सुनते हो न सुन सके, लेकिन धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती, तुम्हारे कान धन्य है जो सुन रहे। हमसे पूछिए, हमसे पूछिए। अनूठी चीज आपके दामन में आ गई, आपकी झोली में आ गई। हालेलुया। बहुत सुंदर है यीशु मसीह। बड़ा अभी क्रिसमस मनाया आपने, नए साल में प्रवेश कर गए हो। ये नया साल अभी 12 महीने हैं, तीसरा हुआ है अभी। इस पूरे साल को बिल्कुल दीवानगी की तरह, एक पागल की तरह इस गुरु ज्ञान में डूब जाइए। मैं आपको बोल रहा हूं, ये दोबारा नहीं आएगा। देखते देखते 2024 गायब हो गया। देखते देखते ऐसा लगता है कल घटना घटी थी। नया साल 2024 कल मनाए, 25 आ गया। प्रियो, समय भाग रहा है,
जितना आप सोचते हो उससे कहीं तीव्र गति से भाग रहा है, और ये समय नहीं, जीवन भाग रहा है। इसको थामिए दोस्तों। और आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज आपसे कल और परसों जाग के बैठिएगा। इस पल को जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ये बड़े कीमती है। कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें जो आज हम आप पर बताने आए हैं, क्योंकि हम पर कोई अद्भुत रहस्य नाजिल हुआ है कि इस इंसान ने हमें नहीं बताया। साक्षात सृष्टि का संरचनाकार, वो अखंड मंडलाकारम परमेश्वर हम पर नाजिल हुआ है। बोले प्रभु यीशु महाराज की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की, जीवन जल की, बोले यीशु महाराज की जय।